उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला या अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ, और अब मेरे मुंह से निकला, कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपटगार है। जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंदर गुरु महेंद्र गिर के देखने को सब इंद्रासन समेत आपान पहुंचता है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंदर लोक को समेत के कुंवर उदयभान को ब्याहने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्र गिर ने इंदर से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवें। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बनों में फिरें, कहीं न कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके बाप माँ का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंदर और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आसपास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंदर ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र, ईश्वरो वाचा पर के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माम बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिर और राजा इंदर इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपने बड़ी आव भगत से बिठाते और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवा देते हैं जहां सिर मुंडाते ही ओले पड़े थे। राजा इंदर के लोग जो पानी के छींटे यहीं ईश्वरो वाचा पर के देते हैं, जो मरमिटे थे सब उठ खड़े होते हैं, और जो अधमुए होके भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंदर और महेंद्र गिर कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़ंखटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनकी अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाट करते हैं। पंसेरियों हीरे मोती उन पर सब निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चिच्चाही आस पाकर फूले अपने आप में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जौरे भौरे के मुँह खोल दो और जिस को जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन कासा और कौन सा दिन होगा, हमारी आंखों की पुतलियों का जिससे चैन है, उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए जिन की बेटियां बिन ब्याहिया कुंवारियों बालिया हो उन सबको इत्ता कर दो जो अपनी जिस चावचोत से चाहे अपनी अपनी गुड़िया सवा के उठावें, और जब लतक जीती रहें हमारे यहाँ से खाया पिया काया रींधा करें, और सब राजभर की बेटियां सदा सुहागिने बनी रहें और सूहे राते छुट कभी कोई कुछ न पहना करे, और सोने रूपे के किवाल गंगाजमुनि सब घरों में लग जाए, और सब कोठों के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों, और जितने पहाड़ हमारे देश में हो उतने ही रुपए सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाए, और सब डांगों की चौटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाए, और फूलों के गहने और बंधनवारों से सब झाल पहाड़ लदे रहें, और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छत सी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहाँ भीड़ भड़का धूम धड़कन हो जाए, फूल इतने बहुत सारे खुन जाए जो नदियाँ जैसी सचमुच फूलों की बहतियाँ है यह समझा जाए, और यह डौल कर दो जिधर से दुल्हा को ब्याहने चरे सदलालड़ी और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाए और क्यारियां सी हो जाए जिनके बीचों बीच हो निकलें, और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार बढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पाखरोटों और फूल और फलों से भरी भतीली न हो। राजा इंदर का कुंवर उदयमान के ब्याह का ठाट करना राजा इंदर ने कह दिया। वह रंडिया चुलबुलिया जो अपने जोबन के मद में उलझ लिया है उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गजमोर पिरो, और अपने अपने अचरज और अचंभे के उड़ंखटोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छत सी बांध दो, पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़ंखटोलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाए, और ऊपर ही ऊपर मृदंग, बीन, जलतरंग, भुहचंग, घुंघरू, तबले, कचताल और सैकड़ों इस लहब के अनोखे बाजे बजते आए, और उन क्यारियों के बीच में हीरे, पुखराज, अनबिंदे मोतियों के झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे, और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल फुलझड़िया, जाही, जूहिया, कदम, गेंदा, चमवेली इस लहब से छुटे जो देखतों की छातियों के किवाल खुल जाए, और पटाखों जो उछलुछल के फूटेन उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे दुलढुल पड़े, और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां झड़े जो सबके सब उनको चुन चुन के राज के राजे हो जावें।
डोमिनियों के रूप में सारंगियां छे छे सीहले गाओ, दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने हो वह ताव भाव, आव जाव, रावचाव दिखाओ, ठुडिया कपक पाओ और नाक भवे तान तान भाव बताओ, कोई फूट कर रह न जाओ। ऐसा जमाव लाखों बरस में होता है। जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था आग की झपक के साथ वो ही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजों ने इधर उधर कह दिया था, सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया। जिस ब्याहने की यह कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा, यह ध्यान कर लो। ठाठ करना गुसाई महेंद्र गिर का। जब कुंवर उदयभान को इस रूप से ब्याहने चढ़े और वह बामहन जो अंधेरी कोठरी में मूंदा हुआ था, उसको भी साथ ले लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, बामहन देवता, हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आ रही है, बताते चलो। एक उड़ंक टोले पर वह भी रीत बताने को साथ हुआ। राजा इंदर और गुसाई महेंद्र गिर ऐरावत हाथी पर झूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ। सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख अतीत थे, सबके सब जोगी बने हुए सैली तागी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले, गातियां उसी ढप की बांधे, मिर्ग छालों और बघम भरों पर आथिर के। लोगों के जियों में जितनी उमंगें छा रही थीं, वह चौगुनी पंचगुनी हो गईया। सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियां थीं, महारानी लक्ष्मीबास के पीछे चली आतिया थी, सबको गुदगदियों सी होने लगीं। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जतिया अखाड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदर नाथ भागे, कहीं मच्छ कच्छ बारह सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं बामनरूप, कहीं हरिनाक्स और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी में होना और वासुदेव का गोकुल को ले जाना, उनका उस रूप से बर चलना और गाय चानी और मूर्ति बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रेहस और कुब्जा का बस कर लेना। वही करील की कुंजे, बंसी बट, चीर घाट, बिंदरावन, सेवा कुंज, बरसाने में रहना और कन्हैया से जो कुछ हुआ था सबका सब्जियों का त्यों आंखों में आना और दवार का जाना और वो सोने के घर बनाना और फिर बिरिजकुन आना और 1600 गोपियों का तिल मिलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से ऊधो का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस लब से बोल के उनके रुंधे हुए जी को खोले थी। गीत। जब छान करील की कुंजन को हरी दवार का जी मा जाय छिए, कलधूत के घान बनाए घने, महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते जोड़ लिए, धरे रूप नए किए नेह नए, और गैया चरावन भूल गए। अच्छापना घाटों का कोई क्या कह सके। जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चांदी के वक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़ी, मौलिये, बजरे, लचके, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढप की नावें थीं, सुथरे रूप में सजी सजारी कसीक सारी 100 लचके खातिया, आतिया, जातिया, लहरातिया, पड़ी फिरतियों थीं। उन सब पर यही गविगिए, कंचनिया, रामजनिया और डोमनियों खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती, गातीब जाती, कूदती फांदती, घूमे मचातिया, अंगड़ातिया, जमहातिया, उंगलियां नचातिया उछली पड़तिया थीं और कोई नाव ऐसी न थी जो सोने रूपे के पत्थरों से मंडी हुई और असावरी से ढपी हुई न हो, और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी दब के थे। उन पर गायने बैठी झूलती हुई सोहले केदारे और बागेश्वरी कान्हड़ा में गा रही थीं। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। आ पहुंचना कुंवर उदयभान का ब्याह के ठाठ के साथ दुल्हन की ड्योढ़ी पर इस घूमधाम के साथ कुंवर उदयमान सेहरा बांधे जब दुल्हन के घर तलक आन पहुंचा और जो रीतें उनके घराने में होती चली आतिया थीं, होने लगिया। मदनबान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए अब सुख समेटिए पर झोली, सिर नेहराए क्या बैठी हो, आओ न टुक हम तुम मिलके झरोखों से उन्हें झाकें। रानी केतकी ने कहा, नरी ऐसी निलजी बातें हमसे न कर। ऐसी क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेल कर, रेल पेल कर, ऊपटन और तेल फुलेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हों। मदनबान इस रुखाई को उड़नझाई की अंटियों में कर बोली, दोहे अपनी बोली के, यूं तो देखो वा छड़े जीवा छड़े, हमसे अब आने लगी है, आप यूं मुहरे कड़े, न मारे बन के बन में आपने जिनके लिए,
वह हिरन जोबन के मद में है, बने दूल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, ले चलेंगे आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े। ए कहावत जी को भावे और मुंडिया हिले, झांकने के ध्यान में है उनके सब छोटे बड़े। सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली, यह सच सब तो अच्छा कुछ हुआ, पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदनमान का रामी केतकी पर, और उसी की वास सूंघना और उन्हीं देपन से ऊँघना। उस घड़ी कुछ मदनबान को रानी केतकी के झाजे का जोड़ा और भीना भीना पनबास सूंघने और अंखड़ियों का लजियाना और बिखरा बिखरा जाना पता लग गया, तो रानी केतकी की बारह सूंघने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊँधने लगता है। सिर से लगा पाँव तक जो वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी, तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी। मदनवान बोली, मेरे हाय के टहोक में वह ही पावों का छाता दुख गया होगा जो हिरनों की ढूंढ में पड़ गया था। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से मसोस कर रोनी केतकी ने कहा, काटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुरी। सराहना रानी केतकी के जोबन का। रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भवों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नोकीली पलकों की रुंदाहट और हंसी की लगावट, दंतरियों में मिस्सी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरी चढ़ा लेना और सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना और हिरनियों के सूप से करछाले मारकर परे उछलना, कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का। कुंवर उदयभान के अच्छेपने का कुछ हाल निलखना किससे हो सके हाय रे। उनके उभार के दिनों का मुहानापन और चालढाल का अच्छन बच्चन, उठती हुई कोंपल की फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती है, यही रूप था। उनकी भीगती मसों से रस का टपका पड़ना और अपनी परछाई देख कर अकड़ना। जहां जहां छाव थी उसका डौल ठीक ठीक उके पावों चले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयमान सिंहासन पे बैठा और इधर उधर राजा इंदर और जोगा महेंद्र गिर जम गए, और दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने, और इधर में जो उड़ंखटोले इंदर के अखाड़े के थे सबके सब उसी रूप से छत बांधे हुए थिरका किए। महारानियां दोनों समधिने इनके आपस में मिलिया चलिया और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़तलों में आ बैठिया। सांग, संगीत, भंडताल, रहेप होने लगा। जितने राग और रागनियां थीं, यमन कल्याण, सुत कल्याण, लाजवंती, कान्हड़ा, खंडाच, सोहनी, परज, विहाग, सोहट, कालिंगड़ा, भैरवी, खटल्लित, भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप से अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगिया। उस नाच का जो भावताव रचावट के साथ हुआ, किसका मुँह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुख चैन के घर थे, माधव विलास, रसधाम, किसन निवास, मच्छीबवन, सबके सब लपे से लपेटे और सच्चे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक फबन के साथ मतवालों के रूप से सूमझूम बैठने वालों के मुँह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के आरसी घाम बनाया था, जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कही लकड़ी, रिंट पत्थर की पुट, एक उंगली के पौरे भर न थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी एक रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयपान कन्हैया बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सेहरा बांधे उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांदसा मुखला लिए जा पहुंचा। जिस जिस हब से बामहन और पंडित कहते गए और जो जो महाराजों में रीते होती चली आतियों थी, उसी डौल से उसी रूप से सावरी गठजोड़ा सब कुछ हो लिया। दोहे अपनी बोली के। जब उदयमान और रानी केतकी दोनों मिले, आस के जो फूल कुम्हलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उस एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ए खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में जो दोनों का गठ जोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ए मेरे दाता सब तिरें, दिन फिरे जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरें। वह उड़ंखटोले वालिया जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलिया और मुट्ठिया हीरे और गोतियों से निछावर करने के लिए उतर आया, और उड़ंखटोले ज्यों के त्यों अधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7-7 वारी फेरे होने में पिसपिस गईया, और उन सबों को एक चक्की सी लग गई। राजा इंदर ने दूल्हन की मुँह दिखारी में एक हीरे का एक डाल छपरखट और एक पेड़ी पुखराज की दी और एक पारजात का पौधा जिससे जो फल मांगिए सो ही मिले।
दुल्हन के सामने लगा दिया और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी उसके नीचे बांध दी और 21 लौड़ियां उन्हीं उड़ंखटोले वालियों में से चुन के अच्छी से अच्छी, सुथरी से सुथरी गातीब जातिया, सीती पिरोतिया, सुगर से सुगर सौंपी और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छुट उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो, तुम्हारे कान पहले ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सबको सब पत्थर की मूर्तें बन जाओगी और अपना किया जा पावोगी। और गुसाई महेंद्र गिरजी ने 52 तोले पावरत्ती जिसे कहते हैं और सुनते हैं उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए तो बहुत सा ताबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने यह सबों से कह दिया, जो लोग उनके ब्याह में जागे हैं उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टिड्डियों के रूप में हुन बरसें और जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसें। 9,99,000 गाय सोने रूपे की सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए घुंघरू झंझनातिया बाम्हनों को दान हुई और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 22 से हाथी और 36 से ऊंट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा, रुपयों का तोड़ा, सोने के जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनवान छुट दूल्हा दुल्हन के पास किसी का हवाव न था जो बिन बुलाए चली जाए, बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदयभान को केवड़ा कह के पुकारती थी और उसी बात को 100 रूप से संवारती थी। दोहे अपनी बोली के घर बसा जिस रात उन्हों का तब मदनबान उस पड़ी, कह गरी दूल्हा दुल्हन को ऐसी 100 बातें करी। बांस पाकर केवड़े की केतकी का भी जी खिला। सच है, इन दोनों जनों की अब किसी की क्या पड़ी, क्या न आरी लाज कुछ अपने पराये की। अजी थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हवाड़ी। मुस्कुरा कर तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोंगरा सा हो कोई, खोले जो तेरी गुलझड़ी, जी में आता है तेरे होठों को मल डालूं अभी, बिलबे एरंडी तेरे दांतों की मिस्सी की धड़ी।